Good morning, students. I hope you are all fine and safe. Today, we will discuss the chapter number 5 of class 8, the subject is mathematics. The chapter name is data handling. Firstly, we know about the data and how it represent graphically. Data is represented graphically to give a clear idea of what it represents. In earlier classes, you learn different types of graphs. So, we will learn firstly about data. In various fields, we need information in the form of numerical figures. Each figure of this kind is called an observation. This collection of all observation is in the form of data. It means that the collection of numerical observation is called data. Then mathematical definition is a collection of numerical facts regarding a particular type of information is called data. One more term is in your book, raw data. A collection of observation gathered initially is called raw data. Now we will see how to represent data by different types of graphs. First is pictograph. Pictograph is a pictorial representation of data. It means that it is a pictograph. पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स या कोई सिंबल्स के हेल्प से किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना, उसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं. पिक्टोग्राफ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए, 3 मंथ दिए हुए, उनके उस मंथ का फ्लावर्स का डाटा हमें दिया हुआ है. तो उस डाटा को हमें पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना है. हाउ टू रिप्रेजेंट? फर्स्टली वी राइट द मंथ जनवरी, फरवरी एंड मार्च, एंड देन we put the data. One key point is there, one picture having 2 flowers. So in January there are 6 flowers, so it having 3 pictures. Then February having 8 flowers, so 8 pictures are there. Then in last March having 4 flowers, so 2 pictures are given. इस तरह हमने 3 months का फ्लावर्स के डाटा को रिप्रेजेंट किया by using picture. Now next is bar graph. A bar graph is a graph that displays the frequency or a numerical distribution of a categorical variable, showing values for each bar next to each other for easy comparison. So बार ग्राफ को भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे. ओके, एग्जाम्पल इज इन अ स्कूल देयर आर 5 sections of class 8. The number of students in each section is given below. Construct a bar graph representing this data. हमें क्लास 8 के 5 सेक्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D, E, और उनके कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, है ना. इस डाटा को हमें बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है. तो एक तरफ हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक तरफ सेक्शन ऑफ क्लास 8. देन क्लास ए में कितने स्टूडेंट है, 40. तो हम अप टू 40 तक के बार को ड्रॉ करेंगे. देन क्लास सेक्शन बी में 48 स्टूडेंट है,
तो हम 48 तक के इस बार को ड्रॉ करेंगे। देन क्लास सेक्शन सी में 52 स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे 52 तक के इसे ड्रॉ करेंगे। देन सेक्शन डी having 45 number of students, so we will draw the bar up to 45. Then section E is having 30 students, so we draw the graph up to 30. इस तरह दिया हुआ जो डाटा था हमारे पास, जो ये दिया हुआ डाटा, इसे हमने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करा। ओके, बार ग्राफ में एक ही तरह का डाटा हमें गिवन है। कभी कभी क्या होता है, जो डाटा होता है वो दो तरह से गिवन होता है, उसे हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बार ग्राफ को भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए, एक स्टूडेंट है और उसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के मार्क्स दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का डाटा दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक स्टूडेंट का। तो ये दो तरह का डाटा यहाँ गिवन है, तो इसे हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसे 67 मार्क है, तो हम 67 तक के बार को ड्रॉ करेंगे। और देखिए, फर्स्ट टर्म को हमने कैसे किस तरह डिनोट किया है, ब्लू कलर से, है ना, और सेकंड टर्म को हमने डॉटेड लाइन बार से, डॉटेड मीन्स स्लैंट लाइन, है ना, स्लैंट लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट टर्म में उसे इंग्लिश में 67 मार्क है, तो हमने क्या किया, 67 तक के हमने बार को ड्रॉ किया। देन सेकेंड टर्म में इंग्लिश में 70, तो हमने उसे 70 तक के ड्रॉ किया। देन हिंदी में कितने, उसे 72, तो हमने 72 तक के फर्स्ट टर्म में, तो 72 तक के हमने उसे ड्रॉ किया। देन सेकेंड टर्म में उसे हिंदी में 65, तो हमने 65 तक के उसे ड्रॉ किया। इस तरह सारे सब्जेक्ट्स को हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते। सो it is a representation of data, means two ways data by using a double bar graph. Now move to the next topic is frequency distribution. frequency distribution को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। The example is, suppose we make survey of 20 families of a locality and find out the numbers of children in each family. Let the observation be, means क्या दिया हुआ है आपको, हमने क्या किया, 20 फैमिलीज का सर्वे किया और कितने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस फैमिली में है उसका ऑब्जर्वेशन हमने निकाला। तो हमें ऑब्जर्वेशन मिला ए, ठीक है, 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2, ये हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला सर्वे के बाद में। तो इस ऑब्जर्वेशन को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो डाटा मिला है उसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो क्या मिला हमें, यह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ डाटा मिला। फिर जो ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ क्या वन चिल्ड्रन हो, तो ऐसी कितनी फैमिली मिली हमें, 6 मिली, है ना, 6 फैमिली मिली। देन ऐसी फैमिली जिसमें 2 चिल्ड्रंस हो, उस वो 10 टाइम्स मिले, है ना। एंड देन 3 चिल्ड्रंस हो, ऐसी हमें 4 टाइम्स की फैमिली मिली। ओके, तो
तो क्या होगा यहाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज हैविंग वन चाइल्ड इज 6, है ना। हमें वन कितने टाइम्स मिले, 6 टाइम मिले। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ families having one child is 6. Then next frequency of families having 2 children is 10. Then frequency of families having 3 children is 4, है ना। हमें 4 टाइम्स मिले 3, so the frequency of families having 3 children is 4. देखिए, इस डाटा को हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना है। तो हम उसे कैसे अरेंज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं ना, 1, 2 और 3, है ना। हमने सर्वे किया 20 फैमिलीज का, उसमें ऐसी फैमिलीज देखी जिसमें 1 चाइल्ड हो, 2 चाइल्ड हो और 3 चाइल्ड हो। तो हमें क्या मिला था, 1 चाइल्ड वाले 6 टाइम मिले थे, है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टैली मार्क्स क्या होगा, देखिए हमें 6 मिला है ना, 6 चिल्ड्रन मिले 1 चाइल्ड के। तो हमने क्या किया, टैली मार्क मीन्स इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सो हमें 6 मिला है, तो हम कैसे लिखेंगे, 6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, it is a 5 and 1 is 6. Okay, so it is represented as. Then number of children is 2, number of children is 2, which is in 10. Okay, so it is represent at a tally mark as a 10, which is as manner. Okay, then number of childrens having 3 चाइल्ड, है ना। ऐसी फैमिली जिसमें 3 चाइल्ड्स हो, कितने मिले थे हमें, कितने मिले थे, ये 4 मिले थे, है ना। तो इसे हमने टैली मार्क्स में ऐसा रिप्रेजेंट किया। ओके, इस तरह से अपन ने रिप्रेजेंट किया, मीन्स 1 2 3 एंड 4। देन क्या हमने टैली मार्क्स में हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट किया। देन नंबर ऑफ फैमिलीज कितने होगी, 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी 1 चिल्ड्रन कितने फैमिलीज में थे, 6 फैमिलीज में थे। तो 6 आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, मीन्स इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। देन नंबर ऑफ 2 चाइल्ड, है ना, 2 चाइल्ड्स कितने फैमिलीज में थे, 10 फैमिलीज में थे। देन 3 चाइल्ड 4 फैमिली में थे। Then next is histogram. Okay, firstly we will define the histogram. A histogram is bar graph that show the frequency of a data within equal intervals. There is no space between the bars in a histogram. Histogram क्या होता है, it is a type of bar graph but having only one condition, means it is distributed as a equal interval, means classify into interval. Then we use to represent the data by using histogram. Okay, one thing is there, in histogram there is a no space between the bars. Okay, this term is understand on the basis of example. The example is the table below shows the number of hours students watch TV in 1 week. Make a histogram of the data. हमें एक नीचे दिया हुआ एक डाटा, है ना, एक डाटा हमें दिया हुआ है इस तरह का। इस बॉक्स में देखिए नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी दिया है, क्या 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9। देन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमें 1 to 3 में 15 स्टूडेंट्स है जो टीवीज देखते हैं ना, 1 to 3 आवर्स 15 स्टूडेंट टीवी देखते हैं। 4 to 6 स्टूडेंट 4 to 6 आवर्स 70 स्टूडेंट टीवी
देखते हैं और 7 to 9 और 17 स्टूडेंट टीवी देखते हैं। यह हमें एक डाटा दिया हुआ है जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड हुआ है ना। इट इज़ अ क्लास इंटरवल, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज इन द बेसिस ऑफ हिस्टोग्राम बाय यूजिंग अ हिस्टोग्राम। सो हम इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है 1 to 3 4 to 6 7 to 9 है ना, और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज वॉच दिस इन बिटवीन दिस टाइम है ना। तो 1 to 3 आवर्स में कितने स्टूडेंट देखते हैं टीवी, 15 स्टूडेंट। सो ग्राफ बार ग्राफ अप टू 15, ओके। देन 4 to 6 आवर्स में कितने स्टूडेंट देखते हैं, 17 स्टूडेंट देखते हैं। तो देखिए 1 to 3 देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन 1 to 3 एंड 4 to 6 है ना। वो क्या हुआ, इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड हो गया ये टाइम है ना। सो देर इज अ नो डिफरेंस, ओके। बट इन बार ग्राफ वी हैव टू सी, बट बार ग्राफ में देखिए ये इक्वल इंटरवल्स में नहीं है ना। तो इन ये जो दो बार है ना इनके बीच में डिफरेंस है। बट इन हिस्टोग्राम में क्या है कि क्या है, इसमें डिफरेंस नहीं है ना, डिफरेंस नहीं है, दो बार ग्राफ के बीच में डिफरेंस नहीं है। सो इट इज अ कॉल्ड एज अ हिस्टोग्राम, ओके। इस तरह के इक्वल इंटरवल ऑफ डाटा को हम हिस्टोग्राम से यूज रिप्रेजेंट करते इस तरह, ओके। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज ग्रुपिंग डाटा। देखिए ग्रुपिंग डाटा क्या होता है कि जो ऐसा डाटा होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसे रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, पहले क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद में उसे हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्रुपिंग डाटा का। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। देखिए एक डाटा दिया हुआ है क्या है का, मैथमेटिक्स का है ना। 60 स्टूडेंट्स के, क्लास 8 के 60 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का डाटा दिया हुआ है ना। तो इस डाटा, इतना बड़ा डाटा को आपको रिप्रेजेंट करना है किसी बार ग्राफ पे या पिक्टोग्राफ पे या डबल बार ग्राफ पे हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम क्लास इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, ओके। इसे हमने क्या किया, 0 to 10 मार्क्स के स्टूडेंट्स को हमने अलग क्लासीफाई किया, फिर 10 to 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को हमने अलग क्लासीफाई किया। इस तरह सभी को हमने इस तरह क्लासीफाई किया ताकि जो क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल बने है ना। 0 to 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50, देन 50 to 60। इस तरह हमने उसे क्लास इंटरवल में डिवाइड किया। फिर हम क्या करेंगे, 0 to 10 है ना, 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स, यानी आउट ऑफ 60 में से कितने स्टूडेंट्स ने 0 to 10 मार्क्स लाए मैथमेटिक्स में, वो हमें देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले डाटा में जाएंगे है ना। डाटा हमें दिया हुआ है तो हमें कितने स्टूडेंट्स मिलते देखते हैं ना। तो 0 to 10 मीन्स 10 1 हो गया एक,
फिर क्या यहाँ से हमें देखना मिलेगा, और कहाँ है, एक 10 है, देन इट इज ऑल्सो 7 है ना, 7 5। ओके, सम मिस्टेक हमें क्या बोला गया है कि 0 और 10 के बीच में, है ना, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 0 से 10 के बीच में मार्क्स लिया हुआ है ना, तो वो देखना है हमें। तो यहाँ से हमें 0 और 10 को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, इन बिटवीन 0 एंड 10। सो क्या होगा, यहाँ कितने स्टूडेंट्स आएंगे, एक आएगा 5, है ना, 0 और 10 के बीच में आता है 5, देन 7 आएगा, ओके, देन 7 आएगा, ओके, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर 0 to 10, ओके, सो वी रिप्रेजेंट एज tally mark 1 and means 2 lines, okay, 2 vertical line, it is a tally mark। देन 10 to 20 तक के कितने स्टूडेंट्स ने लाए, वो ग्रुपिंग डाटा से हम देखेंगे कितने लाए है, 10 स्टूडेंट ने 10 to 20 के बीच में मार्क्स लाए। फिर 20 to 30 के बीच में 21 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए, तो हमने इस तरह उसे रिप्रेजेंट किया। देन 30 to 40 स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 19 है, तो उनसे हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया। देन 40 to 50 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स मिले हमें, तो हमने इस तरह टैली मार्क्स से 7 को रिप्रेजेंट किया। देन 50 to 60 मार्क्स लाने वाले ओनली 1 स्टूडेंट्स मिला हमें, तो हमने उसे 1। इट इज़ अ tally mark means it is a raw data, okay, it is not actual data। then from the raw data we define newly data means it is a frequency, okay। तो हम tally mark से means raw data से actual data find कर सकते हैं ना, it is a actual data, okay। तो tally marks में हमें कितने मिले, 2, okay, तो it is a 2। then हमें टैली मार्क्स में कितने मिले हैं, टैली मार्क्स देखते हैं हम, 10 to 20 तक के कितने मिले हमें, 10 मिले, है ना, 10 स्टूडेंट्स, सो फ्रीक्वेंसी इज 10। देन 20 to 30 हमें 21 मिले, है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5, है ना, 5 1 2 3 4, है ना, 5 4 the 20 and 1 vertical line, so 21। so 20 to 30 में हमें 20 स्टूडेंट्स मिले, so frequency is 21। then 30 to 40 हमें कितने मिले, 19 मिले, so frequency is 19। then 40 to 50 हमें कितने मिले हैं, 7 स्टूडेंट्स मिले, so frequency is 7। and 50 to 60 only 1 students, okay, score the marks between 50 to 60, so the frequency is 1। so इस तरह हम किसी डाटा को, यानी किसी लार्ज डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिप्रेजेंट किया है, ओके। इस डाटा को हम हिस्टोग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसे क्लास इंटरवल में डिवाइड किया, और क्लास इंटरवल में हम डिवाइड किए तो उसे हम हिस्टोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखेंगे। थैंक यू एंड स्टे सेफ।